हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बिना भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सेमेस्टर 4 सेशन 2022-26 के अंतर्गत अगर आपका माइनर पेपर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 करवाने वाले जो आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न आपका मॉड्यूल 2 से है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 3 क्वेश्चन करवा चुके हैं और आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 करवाने वाले, जो ये प्रश्न आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है और ये आपका मॉड्यूल नंबर 2 है। ठीक है, आपके पूरे सिलेबस में 4 मॉड्यूल पढ़ना है। हमने मॉड्यूल 1 को कंप्लीट कर दिया और आज का इस क्लास में मॉड्यूल नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और बिल्कुल आसान शब्दों में, ताकि आप एग्जाम पेपर में अपनी भाषा में आसानी से लिख सकते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के आवास जैसे होटल हो गया, मोटेल हो गया, रिसोर्ट हो गया, सराय हो गया, धर्मशाला हो गया की विस्तृत व्याख्या करें और इन आवासों की संरचना और विशेषताओं के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए हम बहुत आसान तरीके में आप लोगों को समझाने वाले, ताकि आप एग्जाम पेपर में अपने शब्दों में बहुत आसानी से भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न कि विभिन्न प्रकार के आवास जैसे कि होटल हो गया, मोटेल हो गया, रिसोर्ट हो गया, सराय हो गया और धर्मशाला की विस्तृत व्याख्या करें और इन आवासों की संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इसकी बनावट है और इनकी विशेषताओं के आधार के बीच भी अंतर को स्पष्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि आवास ये जो आप देख रहे होटल, मोटेल, रिसोर्ट, सराय, धर्मशाला क्या होता है। तो होटल जो होता है इस शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है, सभी को पता है। मोटेल जो है, मोटेल का अर्थ होता है जो हाईवा यानी कि किनारे बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं मेन रोड के सामने जो बनाया जाता है उसी को हम मोटेल कहते हैं। जहाँ जो ट्रक ड्राइवर लोग रुकते हैं उसी को मोटेल कहा जाता है। रिसोर्ट यानी कि जो पर्यटक स्थल के आसपास बनाया जाता है उसको रिसोर्ट कहा जाता है। सराय किसको कहते हैं? सराय जो होता है वह एक प्राचीन स्थल होता है। और अगला धर्मशाला जो किसी धार्मिक संस्था के द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं एक एक करके। तो आइए देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के आवासों की विस्तृत व्याख्या। तो यात्रियों और पर्यटकों को ठहरने के लिए, है ना, यात्री और जो पर्यटक होते हैं उनको ठहरने के लिए विभिन्न प्रकार के आवास एकोमोडेशन यानी कि उपलब्ध होते हैं। इनकी संरचना, सुविधा और उद्देश्य के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनकी बनावट की दृष्टि से देखा जाए हर एक आवास की सुविधा अलग अलग होती है, उद्देश्य अलग होते हैं, बनावट अलग होते हैं। तो चलिए मुख्य रूप से जो आप देखते हैं आवास वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार के आवास बताए गए हैं। ठीक है, जिनमें से पहला है होटल, दूसरा है मोटेल, तीसरा है रिसोर्ट और चौथा है सराय और 5वां है धर्मशाला। ठीक है, तो हम चलिए एक एक करके मैं एक्सप्लेन करते हैं। होटल क्या होता है, इसकी बनावट क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती है होटल की। ठीक है, ताकि आप एग्जाम पेपर में बहुत आसान शब्दों में बताने वाले, ताकि आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम होटल की परिभाषा को सरल शब्दों में लिखेंगे कि होटल जो है तो होता है एक व्यवसाय के उद्देश्य से बनाया जाता है। ठीक है, होटल जो होता है एक व्यावसायिक रूप से संचालित आवासीय स्थल होता है या स्थान होता है व्यवसायिक रूप से। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, मेन पॉइंट। होटल एक व्यवसायिक रूप से जो होता है बनाया जाता है, व्यवसाय करने जो संचालित एक आवासीय स्थान होता है जो यात्रियों को ठहरने, भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। कौन? होटल। ठीक है, तो इनकी संरचना और इसकी विशेषताएं को देखेंगे, इनकी बनावट किस प्रकार होती है। तो यह बहुमंजिला इमारत होती है। होटल जो होता है यह बहुमंजिला इमारत होती है जिसमें कई कमरे होते हैं। इसमें ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें रेस्टोरेंट, जिम, स्विमिंग पूल, सम्मेलन हॉल, है ना, वाईफाई और पार्किंग जैसी सुविधाएं होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। होटल की तीसरी विशेषता यह है कि यह व्यापारिक यात्रियों, पर्यटक और उच्च श्रेणी के ग्राहकों के लिए जो होता है उपयुक्त होता है, यानी कि जो व्यवसाय के लिए। ठीक है, अब होटल भी जो होता है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप होटल को भी देखेंगे, जैसे बजट होटल, लग्जरी होटल, 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल। ये सभी जो है होटल के उदाहरण है, होटल के प्रकार है। आइए हम होटल के उदाहरण को देखते हैं, जिनमें से ताज होटल हो गया, ओबेरॉय होटल हो गया, रेडिसन ब्लू, ये सब क्या है तो होटल के उदाहरण है। ये आपका होटल के संरचना, इसकी बनावट कंप्लीट होता है। ठीक है,
दूसरा प्रकार है आवास का मोटेल। मोटेल क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि जो सड़क किनारे यानी कि जो मेन रोड हाईवे के किनारे जो बना हुआ आवास होता है उसी को मोटेल कहा जाता है, जिनमें से तक यात्री लोग रुकते हैं, ठहरते हैं। तो परिभाषा, तो मोटेल शब्द जो होता है मोटर और होटल से बना हुआ है, ठीक है। ये मुख्य रूप से जो होता है सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बनाया जाता है, यानी कि जो सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं मोटेल, ठीक है। मोटेल शब्द की उत्पत्ति जो है मोटेल होटल से ही बना हुआ है, ठीक है। और इसकी संरचना और बनावट क्या होती है ये समझते हैं। तो इनकी विशेषता ये होती है मोटेल की, या 1 या 2 मंजिला होता है और प्रत्येक कमरे के सामने पार्किंग की सुविधा होती है, यानी कि जो यात्री जहाँ रुकते हैं वहीं पर पार्किंग की सुविधा होती है ताकि अपने वहाँ टैक्सी गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं, जो भी गाड़ी हो। इसमें बुनियादी सुविधाएँ होती है ना, जैसे आरामदायक बिस्तर होगा, स्नान घर होता है और साधारण भोजन की व्यवस्था होती है। लग्जरियस तो नहीं, ये कह सकते कि साधारण भोजन की व्यवस्था होती है। यह विशेष रूप से लॉन्ग ड्राइव करने वाले यात्रियों के लिए होता है, ट्रक चालक के लिए और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है मोटेल, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। हम भारत का ही उदाहरण लेंगे, तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलने वाले मोटेल, ठीक है। जो और तीसरा प्रकार का आवास है रिसोर्ट। रिसोर्ट जो होता है मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो पर्यटक स्थल के किनारे पाए जाते हैं जहाँ लोग यात्री ठहरते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो रिसोर्ट एक विशेष प्रकार का लग्जरी आवास होता है, ठीक है। रिसोर्ट जो मुख्य रूप से जो होता है पर्यटक के विश्राम और मनोरंजन के लिए बनाया जाता है रिसोर्ट, ठीक है। आइए इसकी हम समझते हैं संरचना और इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसकी बनावट क्या होता है। तो ये आमतौर पर जो होता है प्राकृतिक स्थल होता है, जैसे समुद्र तट हो गया, पहाड़ हो गया, जंगल हो गया, झील के पास स्थित होता है, ठीक है। इसी को रिसोर्ट कहा जाता है, जो कि यहाँ पे प्राकृतिक स्थलों के आसपास पाया जाता है, जैसे समुद्री तट पर, पहाड़ पर, जंगल पर या झील के आसपास, है ना। इसमें जो होता है स्विमिंग पूल होता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है और वाटर स्पोर्ट्स होता है और अन्य मनोरंजन की सुविधाएं होती है, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से कौन लोग रहते हैं, जहाँ हनीमून कपल्स लोग, परिवार और अवकाश यात्रियों के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर आप गोवा के बीच रिसोर्ट को देख सकते हैं, ये रिसोर्ट का उदाहरण है। केरल के बैक वाटर रिसोर्ट हो गया, मालदीव के वाटर विला रिसोर्ट हो गया, ये सभी जो होता है रिसोर्ट के उदाहरण है। चौथा है आपका आवास के प्रकार सराय। सराय क्या होता है इसको भी समझते हैं। तो सराय जो होता है पुराने समय से यात्रियों के लिए विश्राम स्थल होते थे, ठीक है। ये व्यापारी हो गया, तीर्थयात्री हो गया और सामान्य यात्रियों के लिए बनाए जाते थे पुराने समय, यानी कि प्राचीन काल में बनाए जाते थे सराय, ठीक है। यानी कि जो यात्री हो गया, तीर्थयात्री हो गया और सामान्य यात्रियों के लिए विश्राम स्थल होते थे। और इनकी संरचना और विशेषताएं क्या है, तो यह साधारण संरचना होती है जिसमें कई कमरे और एक बड़ा प्रांगण होता है। इसमें भोजन और ठहरने की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होती है। यह मुख्य रूप से व्यापारी और तीर्थयात्री के लिए बनाए जाते थे, ठीक है। और ऐतिहासिक स्थल के पास अधिक ये पाए जाते हैं, यानी खासकर विश्राम स्थल के लिए, है ना। उदाहरण के लिए देखा जाए तो दिल्ली में सराय खाले खां, दूसरा है कि राजस्थान और पंजाब में ऐतिहासिक सराय है, ठीक है, एक उदाहरण है यहाँ पे। पांचवा है धर्मशाला। तो धर्मशाला जो होता है किसी सामाजिक संस्था के द्वारा ही बनाया जाता होगा। तो धर्मशाला एक ऐसा आवासीय स्थान होता है जो धार्मिक संगठन या समाज सेवी संस्थाओं द्वारा यात्रियों को न्यूनतम शुल्क या निःशुल्क दिया जाता है। आने के आसपास के धर्मशाला जो होता है एक आवासीय स्थान होता है जहाँ धार्मिक संगठन के द्वारा बनाया जाता है या तो समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा इसको निःशुल्क या कुछ शुल्क चुकाकर आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। इसी को धर्मशाला कहते हैं, ठीक है, जो कि किसी धार्मिक संगठन या समाज सेवी के द्वारा चलाया जाता है। इसकी संरचना और बनावट कैसा होता है और कहाँ पाया जाता है, तो यह मंदिर, गुरुद्वारे या धार्मिक स्थलों के पास स्थित होती है धर्मशाला, ठीक है। इसमें बुनियादी सुविधाएं जैसे कि सोने के लिए कमरे होते हैं, स्नान घर होते हैं और भोजनालय होते हैं, ठीक है। यह विशेष रूप से तीर्थयात्री, साधुओं और जरूरतमंदों लोगों के लिए बनाए जाते हैं धर्मशाला। आइए उदाहरण देख सकते हैं आप, हरिद्वार हो गया, वाराणसी और वैष्णो देवी में स्थित जो धर्मशालाएं हैं, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो निःशुल्क धर्मशाला, ये सभी क्या है धर्मशाला के उदाहरण। तो हमने टोटल 5 टाइप के आवास के प्रकार को देखें। आइए अब हम देखते हैं इन पांचों के बीच क्या अंतर है, इनके विशेषता क्या है। विशेषता में हम अंतर को देखेंगे, यानी कि होटल, मोटेल, रिसोर्ट, सराय और धर्मशाला के बीच अब हम अंतर को देखेंगे। तो हमने बताया कि होटल जो होता है शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, जो कि लग्जरियस होता है काफ़ी। मोटेल जो होता है वह सड़क किनारे पाया जाता है, यानी कि खासकर ट्रक
ट्रैवल लोग इसमें रुकते हैं ठहरने के लिए, विश्राम करने के। रिसोर्ट होता है जो या आसपास के पर्यटक स्थल पर पाए जाते हैं, जैसे गोवा का रिसोर्ट हमने देखा। सराय जो कि यह एक प्राचीन स्थल होता है, और धर्मशाला जो किसी धार्मिक संगठन या समाजसेवी के द्वारा चलाया जाता है। तो आइए हम इसके अंतर को देखते हैं, उसका स्थान के आधार पर, संरचना के आधार पर, लक्ष्य के आधार पर, सुविधा के आधार पर, शुल्क के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले इधर इस कॉलम में विशेषता, ये होटल, मोटेल, रिसोर्ट, सराय और धर्मशाला। तो स्थान के आधार पर हम विशेषता को देखा जाए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, उम्मीद करते हैं आप लोग ले लिए होंगे। तो ये हुआ स्थान के आधार पर। तो होटल जो होता है शहरी क्षेत्र में पाया जाता है, मोटेल जो होता है राजमार्ग के आसपास पाया जाता है, यानी कि सड़क किनारे, हाईवे के पास। रिसोर्ट जो होता है समुद्री तट पर, पहाड़ पर पाए जाते हैं। सराय जो होता है ऐतिहासिक स्थल के आसपास पाया जाता है, और धर्मशाला जो होता है धार्मिक स्थल के आसपास पाया जाता है। ये है वो स्थान के आधार पर। अब अगला है दूसरा पॉइंट जो है संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर। यह होटल जो होता है बहुमंजिला होता है, मोटेल जो होता है 1 या 2 मंजिला होता है, रिसोर्ट जो होता है विशिष्ट क्षेत्र में होता है, सराय जो होता है साधारण भवन होता है, धर्मशाला जो होता है एक सरल संरचना होता है। इसका लक्ष्य यात्री, तो होटल में जो खासकर व्यवसाय और पर्यटक लोग रुकते हैं, ठहरते हैं। और मोटेल में जो होता है वाहन चालक, सड़क यात्री लोग रुकते हैं। और रिसोर्ट में जो होते हैं पर्यटक लोग, परिवार जोड़े रुकते हैं। और सराय में खासकर व्यापारी और यात्री लोग रुकते हैं, और धर्मशाला में खासकर तीर्थ यात्री लोग। ठीक है, अब सुविधाएं क्या होती, तो होटल में जो होता है लग्जरियस सुविधाएं पाया जाता है, मोटेल में कुछ बुनियादी सुविधाएं पाया जाता है, यानी कि स्नानघर, भोजनालय होता है। तीसरा होता है रिसोर्ट, जिनमें से मनोरंजन, इस यहाँ भी विशेष प्रकार की सुविधाएं होती है रिसोर्ट में। सराय में साधारण आवास होता है, और धर्मशाला में सस्ती या निःशुल्क सुविधा होता है। ठीक है, अब किनका किस प्रकार का शुल्क होता है, तो होटल में काफ़ी महंगा शुल्क होता है, मोटेल में किफ़ायती होता है, रिसोर्ट में महंगा होता है, और सराय में थोड़ा सस्ता होता है। और धर्मशाला जो होता है निःशुल्क या कुछ न्यूनतम शुल्क चुकाकर आप रह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने टोटल स्थान के आधार पर, संरचना के आधार पर, यात्री के आधार पर, सुविधा के आधार, शुल्क के आधार पर अंतर को यहाँ पे हमने क्लियर किया। तो आप लोग एग्जाम पेपर में कॉलम बनाकर इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, ताकि कॉपी चेक करने वाले को काफ़ी ईजी होता है, आपको नंबर देने में भी उनको कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छा दिखेगा इस टाइम में लिखने से। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका इससे यहाँ पे कंप्लीट होता है होटल, रिसोर्ट, इन सब सारी चीज़ों के बारे में, ताकि आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। उम्मीद किए होंगे आप समझ गए।